हे गाइस। तो मांगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था येकिन के स्कूल में फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें पीई टीचर्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बॉयज़ को पुलअप कराते हैं और गर्ल्स को सिटअप कराते हैं। जाओ फेंग अपना परफॉर्मेंस दिखाता है लेकिन उसमें बिल्कुल फेल हो जाता है। जब येकिन का टर्न आता है उसका कंपटीशन चेंग फाई ची से होता है। येकिन का परफॉर्मेंस थोड़ा स्ट्रगल वाला होता है लेकिन वो थर्ड पुलअप करते के टाइम गिर जाता है। चेंग फाइची उसकी हेल्प करता है बिना कुछ बोले और येकिन इससे इरिटेट हो जाता है। जाओ फेंग फिर भी ड्रामा करते हुए येकिन से गुस्सा हो जाता है। एक हफ्ते बाद भी जाओ फेंग का गुस्सा ठंडा ही नहीं होता और येकिन अपने फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करते हुए स्कूल में ड्रामा के बीच अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है। जाओ फेंग का प्लान उसे थोड़ा सस्पिशियस लगता है लेकिन फिर भी येकिन अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हुए उसका साथ देता है। अब आगे। जब चेंग फाइची बाइसिकल पार्किंग स्पॉट पे पहुंचा तब तक तीनों कल्प्रिट गायब हो चुके थे। जो गार्ड ड्यूटी पे था यानी हमारा येकिन, वो या तो बेहोशी के मोड में था या सो रहा था। उसकी छोटी सी बॉडी हवा में उड़ रही थी पर वो एक जगह जम के खड़ा था। चेंग फाइची सीधा अपनी साइकिल चेक करने गया। दोनों टायर्स पंचर हो चुके थे। सीट को हटाने की भी कोशिश की गई थी पर वो इतनी टाइट थी कि सिर्फ थोड़ी सी स्क्रैप हुई थी। कहीं कहीं रंग भी लग गया था जैसे कोई पेंट गिर गया हो। ये साइकिल कितने सालों से चली आ रही थी, धुली भी नहीं थी, तो एक बार देखकर समझना मुश्किल था कि क्या क्या खराब हुआ है। उधर शाम होने लगी थी। चेंग फाइची साइकिल को धक्का मार के पार्किंग लॉट के एग्जिट तक लेके आया। इधर येकिन का दिमाग इंतजार करते करते थोड़ा डल हो रहा था, शायद ज्यादा ठंड की वजह से या डिस्ट्रैक्शन की वजह से। वो अपने बाजुओं को जोर से रब करने लगा ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। तभी उसके कंधे पे एक हाथ पड़ा। चेंग फाइची आया, साइकिल एक जगह लॉक की और साइड में खड़े बंदे के कंधे पर हाथ रख दिया। तुम आ गए, मैं यहाँ ठंड से जमने ही वाला था। येकिन घबरा के घुमा और जिसे सामने देखा उसके बाद मुंह से आवाज ही नहीं निकली। बीच सेंटेंस में ही रुक गया और फिर एकदम से ऐसे साइलेंस हो गया कि बस एक जोर का बल्ब निकल गया। चेंग फाइची ने एकदम सीधा पॉइंट किया अपनी साइकिल की तरफ। ये तुमने पंचर किया? येकिन मुंह पे हाथ रख के जैसे जगह पर ही जम गया। पूरा एम्बैरेस फील कर रहा था, बस जैसे धरती फट जाए और वो कूद जाए छिपने के लिए। नो बोल के भागने का मन था उसका, पर अगर भागता तो ये लोग फिर से उसका मजाक उड़ाते। लेकिन पहले के एनकाउंटर से एक चीज क्लियर थी, दोनों के बीच हमेशा एक प्रॉपर डिस्टेंस रहा। जो कुछ पहले हुआ था वो दूर दूर से ही हुआ था। आज पहली बार फेस टू फेस आए तो येकिन को समझ आया कि उसका हाइट चेंग फाइची से आधा हेड छोटा है। मतलब ऊपर देख के बात करनी पड़ रही थी। मोमेंटम मेंटेन करने के लिए उसने जिद से सर उठाया और आंखों में थोड़ा गुस्सा ले आया। हाँ, मैंने स्टार्ट किया। चेंग फाइची एज यूजुअल बिल्कुल काम रहा। उसकी आंखें बस येकिन के हाथ की छुरी पे टिक गई थीं। क्या इससे किया? उसने पूछा। एक बार तीर छोड़ दिया तो वापस नहीं आ सकता। येकिन सोचने लगा कि जब रिस्क ले ही लिया है तो अब पीछे हटने का कोई फायदा नहीं। चेंग फाइची उसे एकदम सीरियस अंदाज में देख रहा था, जैसे आंखों से ही पूरा येकिन को स्कैन कर लेना चाहता हो। येकिन भी फुल कॉन्फिडेंस मोड में आया, एक स्टेप आगे बढ़ा और टॉन्ट मार दिया। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? एक बार स्टैब करना काफी नहीं लगा क्या तुम्हें? अभी भी कम लग रहा है तो 2-4 बार और स्टैब कर दूं। येकिन को लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। चेंग फाइची हल्का सा मुस्कुराया था, मतलब स्ट्रेट फेस पे एक बेरली नोटिसेबल आंख सा दिखाई दिया था। पर फिर सब कुछ एक पल में चेंज हो गया। उसे होश तब आया जब देखा चेंग फाइची उसका व्रिस्ट पकड़ चुका था और छुरी सीधा चेंग फाइची के एब्डोमेन के सामने थी। अगर बस थोड़ा सा भी आगे जाता
तो कपड़ों के अंदर ही चली जाती। लेकिन शौक में नीचे देखता है, छुरी चमक रही थी। उसकी आंखें ऐसी वाइड ओपन थी जैसे दो कॉपर की घंटियां। उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकली, तुम क्या कर रहे हो? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चेंगफाई के स्ट्रेंथ से फाइट करना तो दूर, येकिन का हाथ हिल गया तो छुरी अंदर घुसने का डर था। वो एकदम साथ स्टैच्यू सा बन गया। चेंगफाई वैसे भी कंट्रोल लेना पसंद करता था और आज भी वही किया। उसने येकिन का व्रिस्ट टाइटली पकड़ा, बस एक हल्का सा ट्रेम्बल, फिर एकदम फोर्स से झटका दिया और छुरी सीधा नीचे गिर गई। येकिन तो जैसे बिल्कुल सफेद पड़ गया था। आंखों में पूरा शौक दिखाई दे रहा था और चेंगफाई उसको बिना बुले खींच के ले गया साइड वॉक तक, स्कूल के गेट से बाहर, गिरती गिनको लीव्स के बीच। और तब फाइनली येकिन की आवाज निकली, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चेंगफाई एक हाथ से येकिन को खींच रहा था और दूसरे हाथ से अपनी बाइसिकल को धक्का दे रहा था, आराम से स्टेडी स्टेप के साथ। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड था और बस एक ठंडा सा जवाब दिया उसने, पुलिस स्टेशन। येकिन का दिमाग फुल हैंग हो गया, मतलब समझने में टाइम लग रहा था, लेकिन इतना स्टूपिड भी नहीं था कि पूछता पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं। समझ गया चेंगफाई बहुत सीरियस है, मतलब उसे फुल कानूनी सजा दिलाने के मूड में है। अब पैनिक होना तो बनता था। प्रूफ भी साइड में खड़ा था, यानी उसकी बाइसिकल, फुल पंचर टायर्स और साथ में फ्रेम भी डैमेज था। वो सबूत के साथ जो पकड़ा गया था और जेल जाना उसकी लाइफ का प्लान नहीं था, तो बचने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, तो बस डायरेक्टली डील पे आ गया। तुम्हारी बाइसिकल कितने की है? मैं क्या कंपनसेट कर दूं? चेंगफाई बिल्कुल साइलेंट रहा, एक रिएक्शन भी नहीं दिया उसने। येकिन को लगा कि शायद चेंगफाई को पैसे थोड़े कम लग रहे हैं, तो जल्दी से अमाउंट बढ़ाकर डबल कर दिया। फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो ट्रिपल कर दिया, इतना दूंगा कि तुम 3 नई साइकिल्स ले लो। पर चेंगफाई स्टिल साइलेंट, चेहरे का एक्सप्रेशन तक नहीं बदला उसके, बस आगे ही चलता रहा। येकिन और ज्यादा रेस्टलेस होने लगा। इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई? उसने थोड़ा खिसियाते हुए फाइनली बोला, तुम्हारी बाइक कौन से ब्रांड की है? चलो छोड़ो, मैं अपनी इम्पोर्टेड रोड बाइक ही तुम्हें दे दूंगा, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन चेंगफाई का रिएक्शन कुछ भी नहीं, बस आगे चलता गया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन अब और फ्रस्ट्रेट होने लगा था। तभी पॉकेट में पड़ा उसका मोबाइल फोन वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से पिक किया और दूसरे साइड से जाओ फेंग फुल गुस्से में चिल्लाया, भाई किन, कहाँ गायब हो गए थे? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे और वो टूटी फूटी साइकिल भी गायब हो गई है। येकिन को फुल शर्म आई। मैं क्या बोलूं, ये साइकिल का असली ओनर मुझे घसीट रहा है। बस जल्दी से दूसरे साइड मुड़कर धीरे से पूछा, तुम लोग कहाँ गए थे? जाओ फेंग थोड़ा चिढ़ के बोला, पता नहीं ये बाइक किस चीज की बनी है, लेकिन सीट फुल स्टडी है। हम स्पैनर लेने गए थे और कैमरा की लोकेशंस भी चेक कर रहे थे। और पता है क्या, वो सर्विलेंस कैमरा। येकिन कैमरे का नाम सुनते ही फुल शॉक मोड में था। जाओ फेंग हंस रहा था और कह रहा था, भाई कैमरा तो ऑन ही नहीं था, जैसे वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगा हो। येकिन बस चुपचाप फोन पकड़े रहा। दिल में एक ही बात चल रही थी, मैं यहाँ फंस गया हूँ और ये उल्लू का पट्टा हंस रहा है। लेकिन हेल्प मांगने की भी इज्जत नहीं बची थी, तो कूल बनने के लिए एकदम कैजुअल टोन में बोला, बहुत देर तक वेट किया, तुम लोग नहीं दिखे तो मैं पहले ही निकल गया, तुम लोग भी वापस आ जाओ। पूरे डिग्निटी के साथ अपनी हालत छुपाई। फोन रखते ही येकिन ने देखा चेंगफाई उसकी तरफ देख रहा था। एक्सप्रेशन अनक्लियर था, लेकिन उसको लगा ये बंदा अंदर ही अंदर हंस रहा है। अब रात हो चुकी थी। डिम स्ट्रीट लाइट में उसका फेस प्रॉपरली नहीं दिख रहा था,
लेकिन येकिन का दिल कह रहा था इसकी शक्ल पे स्माइल हो ना हो, अंदर से तो ये जरूर मजाक उड़ा रहा होगा। तभी येकिन की नजर एक लाइट बॉक्स पे पड़ी जिस पर लिखा हुआ था पुलिस स्टेशन। येकिन का दिमाग फुल क्राइसिस मोड में चला गया। पुलिस स्टेशन का बोर्ड देखते ही अंदर चिल्लाने का मन कर रहा था। लीगल सैंक्शन से कैसे बचें? एस्केप का बेस्ट तरीका क्या होगा? एक पॉइंट पे तो सोच लिया था कि जमीन पे गिरकर चिल्लाएगा हेल्प हेल्प, लेकिन फिर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने उसे रोक दिया। अगर अभी भाग गया तो स्कूल में जीना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए चुपचाप हेड डाउन करके आगे बढ़ गया। चैंग फाइची आगे चला जा रहा था। जब उसने अपनी साइकिल को वॉल के अगेंस्ट लगाया, येकिन का दिल एकदम से धक रह गया, जैसे उसे लगा उसका फाइनल मोमेंट आ गया है। अब कोई ऑप्शन नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली, फेस पे फेक फियरलेस एक्सप्रेशन लगाया और सबका सामना करने के लिए रेडी हो गया, मन ही मन कहते हुए डर के आगे जीत है। लेकिन सीन देखा तो उसकी फुल बॉडी फ्रीज ही हो गई, जैसे पुलिस स्टेशन नहीं था, बस एक सिंपल बाइक रिपेयर शॉप थी। चैंग फाइची सीधा अंदर चला गया और बोला, बॉस टायर फिक्स कर दो। रिपेयर शॉप का अंकल अपने काम में बिजी था। उसने बिना देखे बोला, सामने टूल्स रखे हैं, खुद कर लो। चैंग फाइची ने चुपचाप होके बोला और खुद काम पे लग गया। लेकिन अभी भी फुल शॉक में था। ये यहाँ क्या कर रहा है? मतलब पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहा था क्या? चैंग फाइजी ने कैजुअली अपनी साइकिल उठाई, उसको साइड पे गिरा दिया और स्लीव्स रोल करते हुए टायर निकालने लगा। और यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। बाय गाइस।